कौन समझ सकता प्रभु की लीला आश्चर्य भरी। हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। कौन समझ सकता प्रभु की लीला आश्चर्य भरी। हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। प्रभु ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। प्रभु ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। कौन समझ सकता प्रभु की लीला आश्चर्य भरी। ये आश्चर्य भरी लीला है। हाँ जी, आश्चर्य भरी लीला नहीं तो क्या। अति पवित्र तन। और पुजारियों की ओर देखिए और मंदिरों की ओर देखिए, कितने पुजारी उनको गोदी में बिठा के खिलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बड़ी बड़ी विशेषताएं लिए हुए बैठे हैं। जगत गुरु कहला रहे हैं, महामंडलेश्वर कहला रहे हैं, योगी राज कहला रहे हैं, तपस्वी राज कहला रहे हैं, वेदांताचार्य कहला रहे हैं, साहित्य रत्न कहला रहे हैं, सोने के थाल में परोस रहे हैं, 56 भोग धर रहे हैं। लेकिन उसमें से कितना कौर उठाकर गोपाल ने खाया। अति पवित्र तन तिलक छाप जुत बड़े बड़े आचारी। उत्तम कुल में जन्म कहाँ में पंडित और पुजारी। 56 भोग 3600 व्यंजन भरी स्वर्ण की थारी। तुलसी दल और मंत्र सहित 50 घंटी बजारी। सब कुछ है किंतु प्रेम नहीं है। तो बिना प्रेम सब सामग्री रह जावे धरी धरी। पर मांग मांग के खाई कर्मा बाई। बिना प्रेम सब सामग्री रह जाए घड़ी घड़ी। मांग मांग के खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। त्रेता में नहीं, द्वापर में नहीं, कलियुग में मांग मांग के खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। कलयुग में मांग मांग के खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। ये कर्मा बाई कौन है? बोले कर्मा बाई भक्तिमती अति हरि को लाड़ लड़ावे। बालक जान श्याम सुंदर को हृदय सदाय कुलावे। 12 बजे रात को उठकर देखती है, ये सब ऋषि मंडल किधर गया है। अभी रात कितनी बाकी है? अभी बहुत रात बाकी है। फिर सो गई। फिर थोड़ी देर में जग के देखती है, ये शुक्र तारा किस दिशा में है, कितनी दूर तक। देखने वाले पूछते हैं, कर्मा तुझे क्या हो गया, रात भर नींद नहीं आती है? क्यों आकाश देखती है 2:30 बजे रात को और 3 बजे रात को? कहा कि जगते जगते भूख लगेगी। किसको? तुझको ना, मेरे लाल गोपाल को। कर्माबाई भक्तिमती अति हरि को लाड़ लड़ावे। बालक जान श्याम सुंदर को हृदय सदा कुलावे। जगते जगते भूख लगेगी, लाला मचल कहीं ना जावे। इसलिए बड़े सवेरे बिना नहाए खिचड़ी नित्य बनावे। निपटूंगी, नहाऊंगी और सूर्यार्घ दूंगी और फिर उसके बाद गुरु मंत्र जपूंगी और फिर उसके बाद चूल्हा जताऊंगी, तो इतनी देर में तो प्रलय मचा देगा। जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा। इसलिए बड़े सवेरे बिना नहाए खिचड़ी नित्य बनावे। इससे लगता है कि बाहर तो अपवित्र,
बाहर तो अपवित्र किंतु हृदय में पावन प्रीत भरी, इसलिए मांग मांग के खाई की खिचड़ी। बाहर तो अपवित्र हृदय में पावन प्रीत भरी, हरि ने मांग मांग के खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। कौन समझ सकता प्रभु की लीला आश्चर्य भरी, हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। कौन समझ सकता प्रभु की लीला आश्चर्य भरी, हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। वैसे वहीं से प्रकट हो सकते हैं। गजराज के लिए वैकुंठ से आना पड़ता है, द्रौपदी के लिए द्वारका से आना पड़ता है, प्रहलाद के लिए वही खंभे में से। सूर घनेरे फिरे पद गावत, पै पद सूर सो स्वाद कहा, बहुताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी याद कहा। सिया राम कथा बहुतों ने लिखी, पर तुलसी सरसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। प्रहलाद हो तो हमारे खंभे में से भी प्रकट हो सकते हैं, लेकिन हम पहले प्रहलाद तो हों। प्रहलाद सरी की भावना तो हमारी हो, कर्मा की भावना में कसर नहीं है। प्रकट हो चुके हैं, लेकिन अब लीला की अभिव्यक्ति के लिए, इसके व्यापक प्रचार के लिए ठाकुर ने घटना घटाई। जगन्नाथ मंदिर से आते नवल बिहारी बांके, जगन्नाथ मंदिर से आके नवल बिहारी बांके। जो भूखे, जो सगुण साकार के विरोधी हैं, वो कहते हैं विश्वंभर सारे संसार को खिलाने वाला देने वाला, उसे कहीं भूख लगती है? लगती है, नहीं भी लगती है। कहीं लगती है, कहीं नहीं लगती है। कहां लगती है, कहां नहीं लगती है? दुर्योधन जैसे अभिमानी के 56 भोग मेवे मिष्ठान के लिए उसे भूख नहीं लगती है, लेकिन विदुर के बासी साग के लिए बराबर भूखा है। शबरी के बेरों के लिए बराबर भूखा है। हमारे सुदामा भैया के 4 मुट्ठी कुटे पिटे कच्चे चिवरा का बराबर भूखा है। अगर तुम सुदामा हो तो जरूर भूखा, नहीं तो इनसे तो बंधा हुआ है। ठाकुर का उद्घोष है, बंध गया मैं बंधा हुआ हूं, बंध गया मुझसे जाती न तोरी, मित्र ऐसी है ये प्रेम डोरी। बंध गया मुझसे जाती न तोरी, मित्र ऐसी है प्रेम डोरी। भक्ति बिन मैं न भोगों के वश हूँ, प्रेम के फूल फल जल से खुश हूँ। भक्ति बिन मैं न भोगों के बस हूँ, प्रेम के फूल फल जल से खुश हूँ। भाव शून्यों की दुनिया है कोरी,
रसमयी मित्र ये प्रेम डोरी। भाव शून्यों की दुनिया है कोरी, रसमयी मित्र ये प्रेम डोरी। मुझको महलों के व्यंजन न भाए, बेर भिलनी के मुख से सराए। मुझको महलों के व्यंजन न भाए, बेर भिलनी के मुख से सराए। प्रेम से लाई जो भर के झोरी, है गरीबों की ये प्रेम डोरी। प्रेम से भर के जो लाई झोरी, है गरीबों की ये प्रेम डोरी। जिसने लंका में डंका बजाया, आके यशोदा के आंगन बंधाया। जिसने लंका में डंका बजाया, आके यशोदा के आंगन बंधाया। पीछे पीछे लटके थे उखल कमोरी, ऐसी रस्में है ये प्रेम डोरी। पीछे लटके थे उखल कमोरी, ऐसी रस्में है ये प्रेम डोरी। भक्त नैया है तो मैं खेवैया, भक्त बछड़ा है तो मैं हूँ गैया। भक्त नैया है तो मैं खेवैया, भक्त बछड़ा है तो मैं हूँ गैया। श्याम है चंद्रमुख की चकोरी, मित्र रसमय है ये प्रेम डोरी। श्याम है चंद्रमुख की चकोरी, ऐसी रस्में है ये प्रेम डोरी। भावना से जो मुझको पुकारे, उसकी नैया लगा दूं किनारे। भावना से जो मुझको पुकारे, उसकी नैया लगा दूं किनारे। सच्चे मन से जो मुझको पुकारे, उसकी नैया लगा दूं किनारे। सच्चे मन से जो मुझको पुकारे, उसकी नैया लगा दूं किनारे। भव भंवर से वो निकलेगी कोरी, जिसने छोड़ी न ये प्रेम डोरी। भंवर से वो निकलेगी कोरी, जिसने छोड़ी न ये प्रेम डोरी। कर्मा गोपाल से बंध गई है, तो गोपाल भी कर्मा और कर्मा की खिचड़ी से बंध गए हैं। जगन्नाथ मंदिर से आते छैल चिकनिया बांके, जो भूखे जूठी बेरों और केलों के छिलका के।
शिव ब्रह्मा नारद सनकादिक भेद न पावे जाके, खिचड़ी नित्य खिलावे उनको कर्मा। ध्यान लगा के घंटी बजा के, वो तो केवल प्रथम दिन, और अब खिचड़ी नित्य खिलावे उनको कर्मा, गोद बिठा के। आजा यहां बैठ जा, ले खा। बलिहारी खिचड़ी नित्य खिलावे उनको कर्मा, गोद बिठा के। धन्य भई कर्मा बाई, धन्य हो गई कर्मा बाई। धन्य हुई तो क्या हम धन्य हुए? हम भी धन्य हैं। अरे खिचड़ी नहीं खिला सके तो कम से कम कर्मा, और कर्मा के लाडले गोपाल की गाथा गाने और सुनने का तो अवसर प्राप्त कर रहे हैं। अभागे वे हैं जो कहीं शराब पीकर मोरी में गिरे होंगे, अभागे वे हैं जो कहीं जुआ खेल रहे होंगे, जो किसी ट्रेन को विस्फोट से उड़ा देने की योजना बना रहे होंगे। वे अभागे हैं, हम भी धन्य, हमसे अधिक धन्य हुई कर्मा। धन्य भई कर्मा बाई, नर देही सफल करी, हरि ने बड़े प्रेम से खाई, कर्मा बाई की। धन्य भई कर्मा बाई, नर देही सफल करी, हरि ने बड़े प्रेम से खाई, कर्मा बाई की खिचड़ी। महीनों नित्य ये नियम चलता रहा। एक बार विक्षेप हुआ, एक घटना घट गई, ये भी ठाकुर की इच्छा से। इस घटना का विज्ञापन कराने के लिए, कर्मा की भक्ति की महिमा को प्रकट करने के लिए क्या घटना घटी? आए एक साधु कर्मा गृह, नेम धर्म जेहि भावे। दो तरह के होते हैं, एक नेमी होते हैं और एक प्रेमी होते हैं। नेमी मस्तिष्क प्रधान होते हैं, प्रेमी हृदय प्रधान होते हैं। आए एक साधु कर्मा गृह, नेम धर्म जेहि भावे। और बोले कि कर्मा बिना नहाए खिचड़ी कैसे बनावे। बोले कि कर्मा बिना शौच क्यों हरि को भोग लगावे। एक महात्मा आए, दूसरे कोई महात्मा देखा, सवेरे जगते ही जगते चूल्हा चेता रही। क्यों कर्मा? न शौच गई, न स्नान किया, न माला, न भजन, न पूजा, न पाठ। ये जगते जगते चूल्हा क्यों चिता रही है? कहा बाबा खिचड़ी बनाने के लिए। क्यों इतनी जल्दी तुझे भूख लग जाती है? कहा कि अपने लिए नहीं बाबा, तो गोपाल के लिए। छी, गोपाल को ऐसा वैसा समझती, बिना नहाए धोए, बिना सदाचार के खिचड़ी बनाती है। आचारा प्रथमो धर्म, सदाचार पहले निभाना चाहिए। बाबा जैसे कहो। बोले शौच से निवृत्त होकर के, कुल्ला दातन करके, स्नान करके, और गुरु जी का दिया हुआ मंत्र कम से कम एक माला जप करके, उसके बाद ये सब काम किया कर। ठीक है बाबा, आज से ऐसा ही करूंगी। आए एक साधु कर्मा गृह, नेम धर्म जेहि भावे। बोले कि कर्मा बिना शौच क्यों हरि को भोग बनावे। आज्ञा दे कर गए साधु, अब कर्मा नेम निभावे। स्नान ध्यान के बाद नित्य अब हरि का टहल बजावे। अब तक ठाकुर को 4:45 बजे खिचड़ी का भोग लग जाता था, लेकिन अब 7, 7:30, 8 बजने लग गए। अब हुआ बड़ा असमंजस, हरि को बनी बात बिगड़ी। हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। हुआ बड़ा असमंजस, हरि को बनी बात बिगड़ी। हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। अब तक ठाकुर की
चतुराई थी। कर्मा जल्दी खिला देती थी, इसलिए जगन्नाथ मंदिर से आकर पहले कर्मा की खिचड़ी खाते, तब तक वहां के पंडा पुजारी अभी कहीं स्नान ध्यान में लगे रहते। देर से रसोई बनती, देर से भोग धर आ जाता, तो कर्मा की खिचड़ी खाकर और फिर मंदिर में भी आ जाती। लेकिन ये कब तक, जब तक कर्मा खूब सवेरे खिला देती थी। लेकिन अब तो इसको स्नान ध्यान में देर होने लग गई, इसलिए घड़ी हो गई एक हरि के दोनों तरफ जाने की, जगन्नाथपुर और कर्मा गृह राजभोग पाने की। सेखी गई भूल सारी मनमोहन मन माने की, चाट लगी रसना को कर्मा की खिचड़ी खाने की। इसलिए रचना रची विचित्र, एक रचना रची विचित्र, और प्रेम की प्रभुता प्रकट करी। हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा भाई की खिचड़ी। हाँ, रचना रची विचित्र, प्रेम की प्रभुता प्रकट करी। हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा भाई की खिचड़ी। असमंजस हो गया ठाकुर को। क्या असमंजस क्या है? एक ही समय दोनों जगह भोग धरा गया, तो क्या दो नहीं 2000 जगह रखा जाए तो अभी ठाकुर 2000 रूप में प्रकट होकर के सब जगह आरोक सकता है। जब 16,108 महल में एक ही समय में हर जगह दर्शन दे सकता है। अयोध्यावासी लंका से लौटने पर मिलना चाहते हैं तो अमित रूप प्रगटे तही काला, जथा योग मिले सबई कृपाला। तो क्या यहाँ दो रूप से दो जगह एक साथ नहीं खा सकते थे? खा तो सकते थे, लेकिन दुनिया को कैसे पता चलता कि इस कलयुग में कर्मा ही अपना बेटा बनाकर गोपाल को खिला सकती है। इसको व्यक्त कराना था, इसलिए लीलाधर ने लीला रची है। क्या हुआ? एक दिन कर्मा की गोदी में जीम रहे जदुराई। एक दिन कर्मा की गोदी में जीम रहे जदुराई। तभी पुरी में राजभोग की घंटी पड़ी सुनाई। तभी पुरी में राजभोग की घंटी पड़ी सुनाई। बस दौड़ पड़े मनमोहन, तन मन की सब सुधि बिसराई। दौड़ पड़े मनमोहन, तन मन की सब सुधि बिसरी। लखा पुजारी ने मुंह पर झूठी खिचड़ी लिपटाई। लखा पुजारी ने मुंह पर झूठी खिचड़ी लपटाई। कर्मा की गोदी में बैठकर जीम रहे थे। उसी समय जगन्नाथ मंदिर में घंटी सुनाई पड़ी। ठाकुर दौड़े। कर्मा ने कहा ठहर, खा तो ले। काकी अब नहीं, अरे 2-4 कोर और खा ले। काकी वहां घंटी बज गई। काकी खा नहीं ले तो कम से कम मुंह तो धो ले। बोले फुर्सत नहीं। अरे मुंह नहीं धो ले तो कम से कम रुमाल से, नहीं तो अपनी झगुला से ही तो पोंछ ले। बोले फुर्सत नहीं। कहा कि झगुला रुमाल से पोंछने की फुर्सत नहीं तो कम से कम गाय बैल भैंस भी अपनी जीभ से होंठ चाट करके साफ सुथरा कर लेते हैं, तो कम से कम जीभ से तो चाट ले। बोले ना, आज खूब ज्यादा लपेट करके ले जाना है। इतनी खिचड़ी लिपटी हो कि वहां पुजारी को मेरे होठों पर खिचड़ी दिखाई पड़े। इतना लपेट के ले जाना है कि उन्हें पहचान में आ जाए कि पीली पीली खिचड़ी खा के आ रहे हैं कि धौरी धौरी खीर खा के आ रहे हैं, स्पष्ट दिखाई पड़ जाए। इसीलिए ये रचना रची है। एक दिन कर्मा की गोदी में जीम रहे जदुराई। तभी पुरी में राजभोग की घंटी पड़ी सुनाई। बस दौड़ पड़े मनमोहन, तन मन की सब सुधि बिसराई।
वहां लखा पुजारी ने मुख पर जूठी खिचड़ी लिपटाई और पूछा हरि से, कहो नाथ ये बात रहस्य भरी। हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। पूछा हरि से, कहो नाथ ये बात रहस्य भरी। हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। जय जय सरकार, आज मुंह पर कुछ लगा हुआ है। हाँ, क्या है? बोले खिचड़ी है। बोले हम लोगों ने यहाँ खिचड़ी का भोग तो रखा नहीं है, खिचड़ी कहाँ से लग गई? बोले सुन सेवक की वाणी, बोले भक्त बछल बनवारी, कि बना पुत्र में कर्मा का वह बनी मेरी महतारी। नित्य सवेरे मुझे खिलाती खिचड़ी प्यारी प्यारी, फिर तो भक्त और भगवान परस्पर जावें नित बलिहारी। पुजारी ने कहा कि नाथ, यहाँ 56 भोग रखा जाता है, इससे आपको तसल्ली नहीं? कर्मा की खिचड़ी खाने जा रहे। कर्मा कौन है? बोले जाट की बेटी है। सवेरे सवेरे खिचड़ी खिलाती है तो 56 भोग से संतोष नहीं, खिचड़ी खाने वहां जाते हैं। बोले क्या बताऊं, वाकी खिचड़ी के आगे फीकी सब सामग्री। हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। वाकी खिचड़ी के आगे फीकी सब सामग्री। हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। कितने दिन से ये चस्का लगा हुआ है प्रभु? बोले महीनों हो गए। बोले अब तक हम लोगों को पता नहीं पड़ा। बोले पता कैसे पड़ता, आज क्यों पोल खुली? बोले कि बड़े सवेरे खिचड़ी खाकर नित्य लौट में आता, और आकर यहाँ पुरी में अपना राजभोग भी पाता। बोले तो आज ये भेद क्यों खुला? बोले कर्मा के घर गए साधु, सामान्य धर्म के ज्ञाता, पलटा सभी प्रबंध मुझे अब असमंजस पड़ जाता। एक साधु बाबा ने जाकर के सब उलट पलट व्यवस्था कर दी है। अब तक तो आपने सुना होगा, भगवान का गुण गाते गाते भक्तों का कंठ गदगद हो जाता होगा, लेकिन आज करत बड़ाई कर्मा की भय गदगद स्वयं हरि। हरि ने बड़े प्रेम से कर्मा बाई की। करत बड़ाई कर्मा की भय गदगद स्वयं हरि। हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। कहते कहते ठाकुर रो गया, कंठ भरभरा गया। पुजारी ने कहा कि नाथ, उसकी खिचड़ी के लिए आप इतने अधीर हो रहे, बात बिगड़ गई है, अब बात बनेगी कैसे? कैसे आपको संतोष होगा? बोले कि भेजो शीघ्र उसी बाबा को, भेजो शीघ्र उसी साधु को, कि कर्मा के घर जावे और कहे उसे कि पहले ही जैसा अब भी भोग बनावे। नहीं तो भूखे रहकर बहुत देर तक पुत्र बहुत दुख पावे, उस माँ को भी विलंब होने से तनिक चैन ना आवे। उसी बाबा जी को भेजो, जाकर के कह दे कि जैसे पहले बनाया करती थी वैसे सवेरे सवेरे बनावे। प्रभु कौन बाबा जी? हमें पता नहीं। बोले फलाने मठ में रहते हैं, फलाना उनका नाम है, ऐसा तिलक लगाते हैं। पुजारी को जाना पड़ा बाबा के यहाँ। बाबा आप कर्मा के घर गए थे? हाँ गया था। उसको आप कुछ सिखा के आए हैं? बोले हाँ। क्या सिखा के आए? बोले सदाचार सिखा के आए हैं।
ठाकुर का स्पर्श स्नान ध्यान के बाद होना चाहिए। बोले ठाकुर जी दुखी हो रहे हैं। क्यों दुखी हो रहे हैं? हमने उसको चोरी डकैती सिखाई है क्या? हमने उसको हिंसा हत्या सिखाई है क्या? हमने उसको काम क्रोध लोभ की शिक्षा दी है क्या? ठाकुर नाराज क्यों हो रहे? बाबा भी कोई ऐसे वैसे नहीं थे, बड़े अक्खड़ थे। मैं हमने सदाचार सिखाया है। बोले चलिए ठाकुर जी बुला रहे। आए बाबा ठाकुर जी के यहाँ। जय जय सरकार। किस बात का खेद है? बोले कि आपने कर्मा को नहाना धोना सिखा दिया। हाँ सिखाया। नहाना धोना सिखाना बुरा नहीं है। कहा कि अब जाकर के कह दीजिए बिना नहाए बनावे। बोले कि फिर तो शंकर भगवान त्रिशूल लेके खड़े होंगे कि जो खल दंड करो नहीं तोरा तो भ्रष्ट होए श्रुति मार्ग मोरा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितो यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारत न सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परम गति। बोले ये छूट सबको नहीं मिलेगी। पुजारी ने कहा कि फिर उसकी देखा दे कि सब बिना नहाए धोए सेवा करेंगे। बोले नहीं, ये छूट सबको नहीं मिल सकती है। ये छूट केवल कर्मा के लिए। बोले कर्मा के लिए ही छूट क्यों? ठाकुर ने कितना बढ़िया मार्ग बताया। एक विधि मार्ग होता है और एक राग अनुराग का मार्ग होता है। बंधुओं, गोपियां विधि मार्ग से ठाकुर को नहीं रिझाती हैं, राग मार्ग है इनका। और रागानुगा नहीं है, रागात्मिका है। इनकी अपनी ओरिजिनलिटी, इनकी रागात्मिका वृत्ति है। इसीलिए नारद बाबा ने भक्ति सूत्र में भक्ति का लक्षण बताया। भक्ति कैसी होनी चाहिए? बोले नारदस्तु तदर्पिता खिलाचारिता तद विस्मरणे परम व्याकुलते भक्ति। कैसी होनी चाहिए? बोले यथा व्रज गोपिका नाम, यथा व्रज गोपिका नाम। आखिर प्रभु कर्मा को भी विशेष छूट क्यों? कहा कि अगर कर्मा पूछ बैठे क्यों बाबा, जब बिना नहाए धोए भी रसोई बन सकती थी, आज दोबारा सिखाने आए हो पहले जैसी बनाओ। जब बिना नहाए धोए भी रसोई हो सकती थी, ठाकुर की सेवा हो सकती थी, तो ये 4-6 दिन तक मेरे लाला को भूखो क्यों तड़पाए? तो क्या उत्तर दूंगा? महात्मा भी कच्ची गोली खेलने वाले नहीं है। ठाकुर से पूर्ण संतोषजनक उत्तर देकर के जाएंगे। अगर कर्मा पूछ दे कि जब बिना नहाए धोए भी सेवा पूजा हो सकती थी, तो 4-6 दिनों तक मेरे लाला को भूखो क्यों तड़पाया? क्या उत्तर दूंगा? ठाकुर ने कहा उसको समझा देना। ठाकुर ने समाधान दिया है, नियम तो वही है जो मैं बता करके गया था, लेकिन यह नियम ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए, शूद्र के लिए। बोले कर्मा भी इन्हीं में से कोई होगी? बोले ये नियम ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी के लिए। कर्मा इन्हीं में से कोई होगी? कहा कि ये नियम ज्ञानी के लिए, कर्मयोगी के लिए, भक्ति योगी के लिए। बोले कर्मा भी तो इन्हीं में से होगी? बोले इनमें से होते हुए भी कर्मा को एक विशिष्ट पद मिल चुका है, वहां ये विधि निषेध का प्रतिबंध नहीं है। वो कौन सा विशिष्ट पद? बोले कर्मा केवल भक्तिमती होती तो उसके लिए वह नियम का बंधन था, लेकिन अब कर्मा केवल भक्तिमती नहीं, कर्मा मेरी माँ है और मैं कर्मा का नन्हा मुन्ना हूं। माँ बेटे के बीच में यह विधि निषेध की दीवार नहीं खड़ी होती है। माँ रजस्वला हो गई, मासिक धर्म में आ गई, औरों के लिए 4 दिन के लिए अशुद्ध हो गई, लेकिन उसका दूध मुहे बेटे के लिए माँ नहीं कहेगी कि बेटा 4थे दिन और 5वें दिन शुद्ध स्नान करूंगी, तब तेरी सेवा में उपस्थित होंगी, तब तुमको दूध पिलाऊंगी और तब तुमको रोटी खिलाऊंगी।
नहीं, कर्मा मां है, मैं उसका पुत्र हूं, मेरे और उसके बीच में कोई विधि निषेध की दीवार नहीं खड़ी होगी। लाचार बाबा को संतुष्ट होना पड़ा इस उत्तर से। आज्ञा पाकर चले साधु कर्मा घर उसी घरी, हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मवाई। आज्ञा पाकर चले साधु कर्मा घर उसी घड़ी, हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मवाई की खिचड़ी। कर्मा के बाबा के पैर कर्मा के घर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बाबा का मन विचित्र तर्क वितर्क ऊहापोह में, शंका और समाधान में लगा हुआ है। बाबा कह रहे हैं कि अरे अमुकदास, इतने दिन तक तुमने वेदांत विचार करके, इतने दिन तक तुमने सदाचार शास्त्र पढ़ करके, इतने दिन तक जनेऊ ढो करके, इतने दिन तक तीर्थ और व्रत करके तुमने क्या किया जो ठाकुर तुम्हारे दृष्टिगोचर नहीं हुआ? वो कर्मा अपने प्रेम के बल पर धन्य हो गई, जो ठाकुर को उसकी खिचड़ी के लिए बेचैनी हो रही है, अपने मन को सिखाते जा रहे हैं। रे मन बन जा धूल अभी तू कर्मा के चरणों की, क्यों आशा करता जग के क्षण भंगुर ओस कणों की। आवश्यकता है तब तक साधारण उपकरणों की, मिली नहीं तुझको जब तक पद पंकज धूल बड़ों की। और प्रभु के अपनाए हुए किसी प्राणी, किसी भक्त से पाला पड़ जाए तब क्या समझो, जो विभीषण ने समझा था लंका में हनुमान के मिलने पर, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो मिले अगर प्रेमी तो समझो प्रभु ने कृपा करी, हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मवाई की खिचड़ी। हाँ, मिले अगर प्रेमी तो समझो प्रभु ने कृपा करी, हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मवाई की खिचड़ी। चलते ही चलते कर्मा के चरणों में लिपट जाऊंगा, उसकी चरणों की धूली लेकर के मैं सर्वांग स्नान करूंगा उस रज में। ऐसे करत मनोरथ विविध भांति कर्मा गृह पहुंचे जाई। एक बार उसी बाबा को अपने यहां आया देखकर कर्मा घबरा गई, अब जाने बाबा क्या सिखा के जाएगा। लेकिन देखा कि इस बार बाबा के भौहों में तनाव नहीं, इस बार बाबा की आंखों में लाली नहीं है, इस बार बाबा के दांतों में पिसावट नहीं है। कर्मा ये तो क्या करती है। इस बार बाबा के होठों में फड़कन नहीं है, इस बार बाबा के आंखों में आंसू है, इस बार बाबा मेरे चरणों की ओर लपक रहे हैं। कर्मा पीछे हटी, बाबा ये क्या? करत मनोरथ विविध भांति कर्मा गृह पहुंचे जाई, और आज्ञा जो कुछ दई दई हरि ने जाकर उसे सुनाई। कर्मा कर्मा तू बड़ भागिन जो हरि के मां की पदवी पाई। कर्मा जैसे पहले रसोई बनाती थी वैसे बनाया कर, क्योंकि विलंब होने से ठाकुर दुखी हो रहा। अच्छा बाबा, ठाकुर ने ऐसा कहा है? हाँ, तो जैसे पहले बनाती थी ऐसे बना सकती हूँ? हाँ, ऐसे ही बनाया कर, ठाकुर ने आज्ञा दी है। कर्मा तू बड़ भागिन हरि के माँ की पदवी पाई, मन भाई आज्ञा सुन कर्मा फूली नहीं समाई। तन पुलकत मन कुलकत लावे नैना मेघ झरी, हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मवाई की खिचड़ी। तन पुलकत मन पुलकत लावे नैना प्रेम झरी, हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मवाई की
भक्तवत्सल भगवान की जय। कर्मा ने उस दिन से फिर पहले ही जैसे खिचड़ी बनाई और भोग लगाती रही। जब तक कर्मा का पंच भौतिक कलेवर रहा तब तक नियम अबाध गति से निभता रहा। लेकिन नियम है, चाहे हो घर का वासी, चाहे हो जंगल का योगी, चाहे पक्का पहलवान हो, चाहे हो निर्बल रोगी, चाहे हो सर्वस्व का त्यागी, चाहे हो सर्वस्व भोगी, जिसकी बरही हो चुकी है उसकी तेरही भी होगी। मतलब आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। लेकिन जाने जाने में अंतर है, एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर। जंजीर में बंधे अजामिल सरीखे, गड़िका सरीखे घसीटे जाते हैं, प्रभु की कृपा से बच जाए तो बच जाए। कर्मा सरीखे लोग जंजीर में बंधे नहीं जाते तो विमान पर बैठ के जाते हैं। राम भजन के जोर से मगहर प्राप्त शरीर, अविनाशी की गोद में बैठे दास कबीर। निर्मल मन ऐसो भयो जैसे गंगा नीर, कि पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अरे कबीर कबीर क्या करे, चल जमुना के तीर, जहाँ एक गोपी के प्रेम में बह जाए कोट कबीर। प्रेम की प्रधानता वाला दरबार है। कर्मा खिलाती रही जब तक पंच भौतिक कलेवर में रही, और जिस दिन कर्मा का शरीर अंतर्धान हुआ उस दिन जगन्नाथ जी के आंख में आंसू देखे पुजारी ने। प्रवाह चल रहा है, जय जय। आज आंख में आंसू कैसे नाथ, बोल नहीं पाए। राजा जी को बुलाया गया, राजा जी भक्त थे, राजा जी पूछ बैठे, जय जय सरकार आज ये अधीरता कैसी। भर्राए कंठ से ठाकुर बोला, अब मेरी माँ नहीं है, मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा। राजा जी रो पड़े, पुजारी रो पड़े, प्रतिज्ञा करी, नाथ माँ बनने का दावा तो नहीं कर सकते, लेकिन खिचड़ी कौन खिलाएगा। तो हम वादा करते हैं कि कर्मा के नाम की खिचड़ी आपको अर्पण की जाएगी। ठाकुर ने कहा कि सवेरे सवेरे, राजा ने कहा कि सवेरे सवेरे भोग लगेगा। कहा कि और रसोई 56 भोग बनाने वाले जैसे बनावे, लेकिन खिचड़ी जो बनेगी कर्मा के नाम की, बनाने वाला आज भी बिना नहाए बनाएगा। किस लिए? दुनिया देखे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। एक दिन वह था जब कर्मा भजती थी मुझको, कर्मा की खिचड़ी भजती थी मुझको, लेकिन आज समय पार कर चुका है, तो भी आज वह दिन है जब जगन्नाथ भजते हैं कर्मा को और जगन्नाथ भजते हैं कर्मा की खिचड़ी को और कर्मा की पद्धति को। जो लोग जगन्नाथपुरी गए होंगे उन्हें पता चला होगा, जो नहीं गए हों और अब जाने का अवसर मिले तो जाके पता लगाइएगा, पता लगेगा। देख देख नारायण प्रभु की प्रीति की रीति निराली, अजहू हरि को भोग लगे नित खिचड़ी कर्मा वाली। अगर कहीं तूने भी सचमुच हरि से प्रीति निभाली, तो जीवन होवे धन्य तुम्हारा सखा बने बनमाली। ऐसा होगा? होगा, सदा से होता आया है, तो आज क्यों नहीं होगा? क्या होगा? बोले कि सदा प्रेम की प्रभुता वश प्रभु निज प्रभुता बिसरी, हरि ने बड़े प्रेम से भारी परमादाई की। सदा प्रेम की प्रभुता वश प्रभु निज प्रभुता बिसरी, हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम
रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भक्तवत्सल भगवान की जय, कर्मा मैया की जय, इनके लाडले गोपाल लाल की जय। आज भी कथा आज आपने सुनी, आपका मन इतनी देर जगन्नाथ जी से, गोपाल जी से, कर्मा से जुड़ा रहा ना, सदुपयोग हुआ समय का, वृत्ति संभली। हाँ, आगे के लिए मैं नहीं भी वादा कराऊं तो भी अब आपके घर में खिचड़ी बनेगी तो कर्मा की याद जरूर आएगी। जिनको कर्मा की कथा पहले से सुनने को मिली होगी वो जरूर याद करते होंगे